हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मिथ। आज के सेशन में हम बात करेंगे मेडिकल कोडिंग के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है रीजनल एनाटॉमिकल टर्म्स। तो इस सेशन में हम देखेंगे क्या होता है रीजनल एनाटॉमिकल टर्म्स। शुरुआत हम करेंगे एक्सेल रीजन से, फिर जो सेकेंड एपेंडिकुलर रीजन है उसको भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा रीजनल एनाटॉमिकल टर्म्स क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपर नोट्स के साथ प्रोवाइड करूँगा। तो आपको जो जैसे जैसे हम सेशन को समझेंगे वहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स दिखेंगे, आप उस नोट्स को भी रेफर कर सकते हो अपने इंटरव्यू या जॉब के प्रिपरेशन के लिए। क्लियर। और लास्ट में सेशन के एक मैं क्वेश्चन भी दूंगा जो नॉर्मली इंटरव्यूज़ और एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें, जिससे कि जैसा रिस्पॉन्स होगा उस बेसिस पे फिर अपन और सेशंस भी प्रिपेयर करेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं उनका जब आप आंसर करोगे तो बाकी लोगों को भी हेल्प होगा। क्लियर। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम अभी अपनी मेन प्रायोरिटी यही है कि क्या होता है रीजनल एनाटॉमिकल टर्म्स, राइट। बट उससे पहले आपको बहुत सारे बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और उसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वीडियो मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टैब भी मिलेगा जो मेडिकल कोडिंग के लिए, तो वहाँ से आप सारे मेडिकल कोडिंग रिलेटेड सेशंस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं रीजनल एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में और देखते हैं कि क्या होता है रीजनल एनाटॉमिकल टर्म। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत सिंपल लिखा हुआ है, रीजनल टर्म्स आर स्टैंडर्डाइज एनाटॉमिकल नेम यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एरिया और रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज एनाटॉमिकल नेम होता है जो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक एरिया या रीजन ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, तो जब भी किसी ह्यूमन बॉडी के एरिया को या रीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है तो उस सिचुएशन में कुछ नेम्स यूज़ किए जाते हैं, एनाटॉमिकल नेम्स, स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल नेम जिन्हें हम बोलते हैं रीजनल टर्म्स। ठीक है, दीज टर्म्स अलाउ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, इंजरीज एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, तो इन्हीं नेम्स के थ्रू, इन्हीं टर्म्स के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रिपेयर किया जाता है और उसमें बताया जाता है लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, इंजरीज और क्लिनिकल फाइंडिंग्स को। ऑल रीजनल टर्म्स आर डिस्क्राइब विद रेफरेंस टू द एनाटॉमिकल पोजिशन। तो जो भी रीजनल टर्म्स होते हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं किसके रेफरेंस पे, एनाटॉमिकल पोजिशन के। अब ये एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने आपको बोला कि सारे सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के बेसिस पे ही उन्हीं को रेफर करके रीजनल टर्म्स को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, पर्पस ऑफ रीजनल टर्म्स। अब बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी इन एनाटॉमी एंड मेडिसिन। तो जब रीजनल टर्म्स होंगे, जब हम किसी बॉडी के स्पेसिफिक रीजन को कुछ टर्म देंगे तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। तो ये क्या करता है, रीजनल टर्म एक प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी एनाटॉमी और मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए। टू इंश्योर एक्यूरेट कम्युनिकेशन अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इससे क्या होगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एक प्रॉपर एक्यूरेट कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में, क्योंकि अब सब एक यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू असिस्ट इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डिग्नोसिस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेजर बॉडी रीजन्स की, कि बॉडी के अगर हम रीजन देखें तो कौन से मेजर 2 रीजन्स होते हैं। तो पहला रीजन होता है हमारे पास एक्सियल रीजन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर रीजन। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो 2 रीजन्स में मेनली डिवाइडेड है, एक्सियल रीजन और अपेंडिकुलर रीजन। तो अब इन दोनों रीजन को 1 बाय 1 समझते हैं। पहला आता है हमारे पास एक्सियल रीजन। ठीक है, तो एक्सियल रीजन में क्या होता है, फॉर्म्स अ सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी के सेंट्रल एक्सेस को फॉर्म करता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे हेड, नेक और ट्रंक। ठीक है, तो अब
इनके बेसिस पे अगर हम देखें तो पहला आता है हमारे पास हेड, जिसे हम बोलते हैं सेफेलिक रीजन। ठीक है, तो सेफेलिक में क्या क्या होता है, सेफेलिक अब यहाँ पे आप देखोगे रीजनल टर्म्स और उसका एरिया मैंने बताया। तो सेफेलिक में आ गया एंटायर हेड, क्रैनियल में आ गया स्कल, फेशियल में आ गया फेस, फ्रंटल में आ गया फ्रंट हेड, ऑर्बिटल और ऑक्यूलर में आया आई ओरिएंटेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक और है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, वो नोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है बुकल, जिसमें हम बोलते हैं कंसिडर करते हैं चीक को, ओरल माउथ, मेंटल चिन, ऑटिक ईयर, ऑसिपिटल बैक ऑफ द हेड। तो ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया सेफेलिक रीजन। क्लियर। सिमिलरली हमारे पास होता है सेकंड, जो होता है नेक से रिलेटेड, जिसे हम बोलते हैं सर्विकल रीजन। तो सर्विकल में पहला आ गया हमारे पास नेक, और फिर हमारे पास ट्रंक, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे थोरोइक रीजन। जैसे चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं थोरोइक रीजन, जैसे थोरोइक, चेस्ट, स्टर्नल, ब्रेस्ट बोन, पेक्टोरल, चेस्ट मसल, मेमोरी, ब्रेस्ट, एक्सिलरी, आर्मपिट। ठीक है, तो ये जो भी हमने देखे वो तीन पोर्शन में मेनली हमने कवर किए, हेड रीजन, नेक रीजन और ट्रंक रीजन। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स है ये क्या बनाते हैं, एक्सियल रीजन को जो फॉर्म करता है सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन है वो है अपेंडिकुलर रीजन। तो अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर रीजन की, कि अपेंडिकुलर रीजन क्या होता है। उससे पहले हम यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप, एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल रीजन, और हाँ ये वाला पोर्शन भी हम कवर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ट्रंक में क्या क्या कवर किया, पहले हमने बात करी थोरोइक रीजन की जो चेस्ट को शो कर रहा था, राइट। फिर अब हम बात करेंगे एब्डोमिनल रीजन में, जिसमें आता है एब्डोमिनल, एब्डोमेन, एम्बेलिकल, नेवल रीजन। फिर है हमारे पास पेल्विक रीजन, जिसमें पेल्विक, पेल्विस, इग्नुअल, ग्रोइन, प्यूबिक, जेनिटल रीजन। फिर हमारे पास है डॉर्सल रीजन, जिसे हम बोलते हैं बैक रीजन। ठीक है, तो डॉर्सल में क्या हो गया, बैक, वर्टेब्रल, स्पाइनल कॉलम, स्कैपुलर, शोल्डर ब्लेड, लिम्बार, लोअर बैक, सैक्रल, एरिया बिटवीन हिप्स, ग्लूटियल, बटॉक। फिर आता है, यहाँ तक हमारा पूरा कवर हो जाता है कौन सा रीजन, हमारा जो थर्ड रीजन था जो हम यहाँ पे देख रहे थे अभी, ट्रंक रीजन। तो तीन कंपोनेंट हो गए मेनली एक्सियल रीजन के, कौन कौन से, हेड, नेक और ट्रंक। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अपेंडिकुलर रीजन। अब अपेंडिकुलर रीजन क्या होता है, द अपेंडिकुलर रीजन इंक्लूड द अपर एंड लोअर लिम्स विच आर अटैच्ड टू द एक्सल स्केलेटन। ठीक है, तो अब इस रीजन में क्या क्या होता है देखते हैं। पहला है हमारे पास अपर लिम। अपर लिम में क्या होगा, अपर लिम रीजनल टर्म, इसका जैसे आप अपर लिम में फर्स्ट देखोगे, एक्रोमियल, पॉइंट ऑफ शोल्डर, ब्रैकियल, आर्म, एंटीक्यूबिटल, फ्रंट ऑफ एल्बो, ओलिक्रेनाल, बैक ऑफ एल्बो, एंटीब्रैकियल, फोर आर्म, कार्पल, रिस्ट, पाल्मर, पाम, डॉर्सम ऑफ हैंड, बैक ऑफ हैंड, डिजिटल, जिसे हम फिंगर्स भी कंसिडर करते हैं। क्लियर। फिर आता है लोअर लिम। लोअर लिम में क्या हो गया, कोक्सल, हिप, फेमोरल, थाई, पेटेलर, फ्रंट ऑफ नी, पॉप्लिटियल, बैक ऑफ नी, क्रूअल, लैग, सुरल, काफ, फिबुलर, लेटरल लैग, टार्सल, एंकल, कैल्केनियल, हील, प्लांटर, सोल ऑफ फुट और डिजिटल टोस। ठीक है, तो ये सारे जो पोर्शन है किस में आ गए, हमारे लोअर लिम में। तो इस सेशन में मेनली हमने क्या देखा, हमने देखा कि कौन कौन से हमारे पास रीजन्स होते हैं, जो मेनली हमने दो ब्रॉडर रीजन हमने दो देखे। एक था हमारे पास एक्सियल रीजन और एक था अपेंडिकुलर रीजन, और फिर उसके जो सब कैटेगरीज हैं, कौन कौन से रीजन्स, उनके सब रीजन्स होते हैं और क्या क्या बॉडी पार्ट उसमें आता है, वो सारा हमने देखा। तो इससे क्या होगा, जस्ट एक आपको आइडिया हो गया कि कौन कौन से रीजन्स हमारे पास होते हैं। और अब इसके बाद में जब हम आगे इसको यूज़ करेंगे अपने डिस्क्रिप्शंस के लिए आगे, तो वो आपको एक आइडिया देगा कि क्या कौन से बॉडी पार्ट की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन हमें क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। और
इस सेशन के लिए आज का एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एनाटॉमिकल पोजीशन। आई एम श्योर आप सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ इस आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और अपनी नॉलेज बाकी लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। इन केस अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप लोग डायरेक्टली पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया और फिर जितना भी आपको समझ में आता है उसका आंसर आप यहाँ पे वापस से शेयर कर सकते हो। आप लोग जो आंसर शेयर करोगे उसी के बेसिस पे मैं बाकी सेशंस भी प्रिपेयर करूँगा। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो सेशंस में और भी रिलीज़ करूँगा और साथ में जो भी आप आंसर शेयर करोगे वो बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, वो लोग डायरेक्टली वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग आंसर शेयर करेंगे और आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।